भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिकता के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। समाज में नफरत बांटने का ही इनका मुख्य एजेंडा है। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। लगातार 1 साल तक किसान डेरा डाले रहे। सर्दी और गर्मी में कितनी तकलीफ़ें लोगों को हुई। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें गाड़ दी गईं, पानी की बौछारें चलाई गईं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुए, फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। किसानों का बिल वापस लेने का फैसला सरकार का सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी, आपको बता दें कि आजमगढ़ सपा पूर्व जिला अध्यक्ष, मुबारकपुर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे अखिलेश यादव आज योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार सिर्फ लोगों के साथ छल धोखा कर सकती है, विकास नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी, महंगाई, बिजली का बिल और खासकर हमारे किसान भाइयों पर हो रहे अत्याचार यह जनता कभी नहीं भूलेगी। और 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने किसान बिल वापस होने पर कहा कि सरकार 2 साल से लगातार धरने पर बैठे किसान भाई जिनकी निर्मम हत्या हो जाती है, और उस समय सरकार किसानों के हित के बारे में क्यों नहीं सोचती। अगर सरकार को अपने काले कृषि कानून वापस लेने ही थे तो समय से पहले ले लेती। जो आज हमारे किसान भाइयों जिन्होंने अपने परिवार वालों को और अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, शायद यह नौबत नहीं आती। लेकिन आज चुनाव सर पर आते ही किसानों के हित की बात करने वाली बीजेपी सरकार वोट बैंक के लिए लुभावने वादे देते हुए काले कृषि कानून वापस ले लिए, जो कि जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। वहीं योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आज उत्तर प्रदेश में सारे गुंडे और सारे माफिया जेल में हैं, तो फिर यह हो रही उत्तर प्रदेश में हत्याएं कौन कर रहा है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और जनता जानना चाहती है कि आखिरकार आज आए दिन हो रहे बलात्कार, हत्या, लूट ऐसे मामलों में फिर कौन लिप्त है? योगी सरकार सिर्फ लोगों को मीठे मीठे वादे और जात पात धर्म की राजनीति करने में माहिर है, लेकिन जनता अब सतर्क हो चुकी है और जनता जान चुकी है उनके साथ सिर्फ अपनी सरकार को बचाने का खेल खेला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने का एक ही मात्र विकल्प है, जो समाजवादी पार्टी जो सबके हित के बारे में और सबके विकास के बारे में सोचती है। और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। पत्रकारों से हुई बातचीत में पूर्व जिला अध्यक्ष, मुबारकपुर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के सारे विकास कार्यों को दिया है। बोलते हैं, अहंकार में छोड़ रखते हैं। गरीब जनता काय कर रही है, नौकरियों में धांधलियाँ हो रही हैं। अभी आपने देखा परीक्षा में यूपी टेट की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। भ्रष्टाचारों तरफ बोलबाला है, महंगाई चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लोग दुखी हैं। समाजवादी पार्टी इन सारे मुद्दों को उठा करके अपनी तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी 2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। क्या महंगाई और विकास के मुद्दे से जो है लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी धर्म और जात के मुद्दे को लाती है? भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिकता के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। समाज में नफरत बांटने का ही इनका मुख्य एजेंडा है। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे लोग दहशत में हैं और सारे लोग पीड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है, दूसरा इसके पास कोई काम नहीं है। विकास के एजेंडे पर, काम के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। कानून व्यवस्था फेल है। रोज़ हत्याएँ हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है।
भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी जनता को अब 1 मिनट उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं है। इसलिए 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा दिया, हवाई अड्डा बनवा दिया, और जो काम अधूरा पड़ा था उसको हमने किया, और सबसे बड़ा कार्य जो हमने किया महाराजा सुहेलदेव के नाम से महाविश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। अब ये सवाल आप लोग करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनवाया, किसकी योजना है, किसने ज़मीनें खरीदी, किसने इसका शिलान्यास किया, यह मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि इसका नाम ही समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था। बाबा जी झूठ बोलते हैं, बाबा जी का कोई काम नहीं। हवाई अड्डा आजमगढ़ का समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय नेताजी के ज़माने में हवाई अड्डा बना था, उसका विस्तार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। अगर ऐसा कहते हैं तो जोगी बाबा झूठ बोलते हैं राजा सुहेलदेव के नाम पर, इसलिए कि जिस जाति और समाज के लोगों को इन्होंने 2017 में झांसा दिया था, बेवकूफ़ बनाया था और अपने साथ जोड़ करके जिनके बल पे सरकार बनाई थी, आज वह ओम प्रकाश राजभर का दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बना चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई है। तब राजा सुहेलदेव की इसको याद आ रही है। ये राजभर समाज के लोग जानते हैं और कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की झांसे में आने वाले नहीं हैं। इस वक्त बीजेपी की पोजीशन जो दलित समाज है, जो ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, उनमें क्या है, किसके साथ जाएगा? सारे के सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खेल को समझ लिया है। ये करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। इनके पीरियड में सभी जाति धर्म और मजहब के लोग दुखी हैं। ये लोग पूंजीपतियों के एजेंट हैं। पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौकरियां बंद हैं, सब लोग दुखी हैं। इसलिए सारे समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। जिस ओबीसी और दलित समाज की आप बात करते हैं, वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी को आज कोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाँव में खोजने पर नहीं मिल रहे हैं, कहीं अगर मिल रहे हैं तो टीवी चैनल पर मिल रहे हैं। आप जैसे अखबार और यूट्यूबर के लोगों से मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब गाँवों में और मोहल्लों में दिखाई नहीं देते। जनता उन्हें खोज रही है, सवाल कर रही है, और कहीं से भी 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मौका नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आखिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सांप्रदायिकता वाले बयान और जो उनके जो मुद्दे हैं, जो बयानबाजी उनकी हो रही है, उनको ये बयान क्यों देने पड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का पूरा राजनीतिक जीवन ही सांप्रदायिकता फैलाने के आधार पर रहा है। सांप्रदायिकता की उन्होंने राजनीति किया है। फिरका परस्ती उनके रग रग में है, आज भी उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश का अपने को मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। योगी जी इतना कोई घमंडी अहंकारी व्यक्ति आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नहीं हुआ। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, और ये मुगालते में मुख्यमंत्री हो गए। भारतीय जनता पार्टी भी उनको आज झेल रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कुछ किसान नाराज थे और किसान जो तीनों बिल था वो हमने पास कर दिया उसमें लोकसभा में भी, और इसको हमने वापस लिया। तो क्या किसानों का मुद्दा भी इस इलेक्शन पे जो भारी रहेगा? प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा फेल्योर है जो उन्होंने किसान बिल को वापस लिया है। लगातार 1 साल तक किसान डेरा डाले रहे। सर्दी और गर्मी में कितनी तकलीफ़ें लोगों को हुई। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें गाड़ दी गई, पानी की बौछारें चलाई गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुए, फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। 700 किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसका हिसाब कौन करेगा? मोदी जी ने तो वापस कर लिया, माफ़ी मांग लिया, लेकिन उस 700 किसान परिवारों का क्या होगा जिनकी लोग आंदोलन करते हुए जान गंवा बैठे? तो मोदी जी को कहीं से भी किसान माफ़ करने वाला नहीं है। किसान बिल वापस करना किसानों के हित में तो है, लेकिन बाबा जी ये जो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं है, ये किसानों के संघर्ष की जीत है। इसलिए इस बिल वापसी से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यूपी में बीजेपी की 5 साल सरकार रही, ये 5 साल जो जनता के लिए कैसा रहा? 5 साल जनता के लिए काफ़ी तकलीफ दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभालते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए।
जगह जगह सांप्रदायिकता के आधार पर हत्याएं हुई, जाति और धर्म पूछ करके लोगों को जेलों के अंदर बंद किया गया, फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, कभी गोवध के नाम पर, कभी गो हत्या के नाम पर, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर जगह जगह लोगों को तंग किया गया। आज जनता जान गई है और सारे जात धर्म के लोग समझ गए हैं कि यह लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिकता सिर्फ पैदा करते हैं, दूसरा इनके पास कोई काम नहीं है। आज जनता जागरूक हो चुकी है। गुंडे माफिया तो सब जेल चले गए। कौन गुंडा माफिया चला गया? आपके आजमगढ़ जनपद में ही कल की तारीख में एक लेखपाल दंपत्ति की हत्या कर दी गई। कौन गुंडा था? किसने उनकी जान मारी? 6 लोगों की आज हत्या हुई है। कौन मारता है? गोरखपुर में घटना हुई, ठेकेदार मारा गया कानपुर का। ये हत्याएं हो रही हैं, तो अगर हत्यारे जेल में हैं तो इनकी हत्याएं कौन कर रहा है? आज आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर हाथरस की घटना के विरोध में स्मृति दिवस मनाने जा रहा है। उस दलित बिटिया के साथ क्या हुआ था? कौन गुंडा था? कौन रेप किया था? तो ये सारे गुंडे और सारे मवाली अगर जेल के अंदर हैं तो ये काम कौन कर रहा है? सरकार को बताना तो पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, जनता को झांसा देने में माहिर हैं, लेकिन जनता इनकी रग रग से वाकिफ़ हो चुकी है। आज सब समझ गई है। सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और 22 में हमारी सरकार बनने जा रही है।